मेरे प्यारे यूपी के साथियों, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी एक मजबूत तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ, जो आपकी जीके और जीएस की क्लास चल रही है प्यारे बच्चे। यूपीएसआई 2025। ठीक है, आपकी जीके और जीएस की क्लास चल रही है, जिसमें आपके 34 सेट कंप्लीट हो चुके हैं और ये आपका 35 सेट चल रहा है। ठीक है, 34 सेट आपके प्यारे बच्चे कंप्लीट हो चुके हैं, अब ये 35 सेट चल रहा है। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका यूपीएसआई 20 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में आपके जितने भी क्वेश्चंस प्यारे बच्चे जीके और जीएस के पूछे गए हैं, ठीक है, उनको जो है एनालिसिस करवाया है। ठीक है, एक चीज़ फिर से कहूँगा प्यारे बच्चे सभी से कि आज की डेट में जो है टाइम बहुत ज़्यादा मैनेज करना है आपको। ठीक है, तो टाइम को मैनेज करने के लिए आप पीडीएफ नोट्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्यों? अगर आप पीडीएफ नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपका टाइम सेव होगा, बचेगा, और उस बचे हुए टाइम में जो है आप कुछ भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ नोट्स आपको जो है प्यारे बच्चे मैं प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे जो है मेरे प्यारे बच्चे आपको प्रत्येक क्लास के जो है पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, चाहे वो क्लास हिंदी की हो चाहे आपकी जीएस की हो। ठीक है, आपको जो लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की प्यारे बच्चे, या तो दोनों जगह मिलेगी, कमेंट सेक्शन में भी मिलेगी, ठीक है, और आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। दोनों जगह मेरे प्यारे बच्चे आपको जो है लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, और वहाँ से जो आप प्रत्येक क्लास के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता किसी भी स्टूडेंट का जो है टाइम वेस्ट हो, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, वो पेपर कब होगा ये नहीं होगा, अभी कब जब भी होगा, पेपर महीने में हो, 10 दिन बाद हो जाए बेशक से, लेकिन आप अपनी जो है मेरे प्यारे बच्चे प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से रखिए। ठीक है, जब पेपर हो फटाक से एकदम सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गेट्स, यानी प्यारे बच्चे गेट्स का पूर्ण रूप क्या होगा। इसका गेट्स, ठीक है प्यारे बच्चे, गेट्स का जो ये जो क्या है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के एक साथ ही जो है सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के लिए सेवाओं में संबंधित व्यापार के संबंध में सामान्य समझौते जो है अस्तित्व में आए। तो अगर हम ये कहें आपसे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म गेट्स, GATS, इस गेट्स की जो फुल फॉर्म होगी प्यारे बच्चे, वो होगी आपकी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। जनरल 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 एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट और ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका इसमें बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए और मैं बात करते हैं प्यारे बच्चे, IFCI की फुल फॉर्म क्या होगी। IFCI, ठीक है, यानी प्यारे बच्चे इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल फाइनेंस इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन फाइनेंस सॉरी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपकी IFCI की फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे MMTC, MMTC, MMTC यानी प्यारे बच्चे मिनरल मिनरल्स मिनरल्स एंड मेटल्स, सॉरी मिनरल एंड मेटल्स, मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, ये आपकी MMTC की फुल फॉर्म हो गई। ठीक है प्यारे बच्चे, नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी प्यारे बच्चे, नेशनल बैंक फॉर, नेशनल बैंक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका जो है नाबार्ड का फुल फॉर्म हो गया। NSSO, NSSO, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी प्यारे बच्चे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल, यहाँ पे नेशनल आएगा। ठीक है, सैंपल नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे SLR, SLR क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे स्टेचुटरी, STATUTORY, ठीक है, स्टेचुटरी और लिक्विडिटी, लिक्विडिटी रेशियो। क्लियर है, चलिए और बात कर लेते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ पे बहुत सारी होती है। ठीक है, FBI, किसकी, FBI,
FBI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे? ये हो जाएगी आपकी फेडरल फेडरल ब्यूरो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे जो है आप हर चीज कोई नहीं छोड़ना है। ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं एक क्लास लेके आऊंगा प्यारे बच्चे, जिसमें आपकी जो है सिर्फ फुल फॉर्म से रिलेटेड क्लास होगी, क्योंकि फुल फॉर्म जो है एक देखने को आपके पेपर में मुझे जरूर मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों को याचिका यानी रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है? देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में जो प्यारे बच्चे, देखो या तो उच्च न्यायालय की बात करें, ठीक है, या फिर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें। ठीक है, उच्च न्यायालय को भी अधिकार होता है याचिका रिट जारी करने का, और प्यारे बच्चे सर्वोच्च न्यायालय को भी होता है। इन दोनों न्यायालय को जो अधिकार है याचिकाएं जारी करने का। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे उच्च न्यायालय की। इसकी उच्च न्यायालय। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, अगर कोई भी रिट जो है, कोई भी रिट यानी याचिका, ठीक है प्यारे बच्चे, अगर कोई भी रिट जो है उच्च न्यायालय में दायर की जाएगी, तो प्यारे बच्चे वो की जाएगी आपके अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। उच्च न्यायालय में अनुच्छेद अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। ठीक है, 226 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? 226 कहता है कि, क्या कहता है प्यारे बच्चे, कि कुछ याचिका निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। कुछ कुछ याचिका कुछ याचिका, ब्रैकेट में रिट भी लिख देता हूं, कुछ याचिका या रिट निकालने की, ठीक है, निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका अनुच्छेद 226 में दिया गया है। अगर रिट आपकी मेरे प्यारे बच्चे अगर सर्वोच्च न्यायालय में, किसमें, ठीक है, अगर बात करें प्यारे बच्चे किसकी, सर्वोच्च न्यायालय की, ये बात हो रही थी अब तक उच्च न्यायालय की, अब बात हो रही है आपकी सर्वोच्च न्यायालय की। किसकी बात हो रही है अब बात हो रही है आपकी प्यारे बच्चे सर्वोच्च न्यायालय की। अगर सर्वोच्च न्यायालय में अगर आप रिट जारी करोगे प्यारे बच्चे, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जो है उच्च न्यायालय को याचिका जारी करने का दिया है? तो प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं आपके अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए पर। क्या दिया गया है आपका? अनुच्छेद 224। अनुच्छेद 224 यानी प्यारे बच्चे अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों, अपर और अपर और कार्यकारी अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति प्यारे बच्चे 224 में दी गई है। अब बात करते हैं आपकी 227 की। ऑप्शन नंबर सी है आपका अनुच्छेद 227। 227 क्या कहता है प्यारे बच्चे, कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण, सभी सभी न्यायालयों के अधीक्षण, सभी न्यायालयों के सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। उच्च न्यायालय की उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? 32 में क्या दिया गया है अभी आपको बता दिया, 32 में आप सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी कर सकते हो। ठीक है, और बात कर लेता हूं मैं प्यारे बच्चे यहाँ पे। मैं अगर बात करूं आपसे अनुच्छेद 214, अनुच्छेद अनुच्छेद 214 क्या होगा प्यारे बच्चे, कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। किसके लिए उच्च न्यायालय प्यारे बच्चे? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका जो है 214 में दिया गया है। ठीक है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 क्या कहता है प्यारे बच्चे? उच्च न्यायालयों का उच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, ये आपका अनुच्छेद 215 में दिया गया है। ठीक है, और उच्च न्यायालयों का गठन 216 में है। अनुच्छेद 216 क्या दिया गया? उच्च न्यायालयों का गठन। उच्च उच्च न्यायालयों का गठन। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बात आती है यहाँ पे कि भाग 6 की। ये सब जो अभी तक चल रहा था, ये आपका भाग 6 तो चल ही रहा था, भाग 6 चल रहा था ना,
तो भारतीय संविधान का अगर बात आती है प्यारे बच्चे भाग 6 की, तो भाग 6 में क्या दिया गया है? आपके राज्य हैं। फिर इस 6 के अंतर्गत भी अध्याय दिए गए हैं, जिसमें आपकी कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ठीक है, राज्य की विधानमंडल है, ठीक है, तो ये सब उसमें दिया गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे भाग 7 की, भारतीय संविधान का प्यारे बच्चे भाग 7, भाग जरूर याद करें क्योंकि भाग भी क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। भाग 7 में है प्यारे बच्चे पहली अनुसूची, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, खा के राज्य, ये आपका 7वीं अनुसूची उसमें दिया गया है भाग में। भाग 8 की बात करूं प्यारे बच्चे, भाग 8 में जो है आपका संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है, संघ संघ राज्य क्षेत्र, भाग 8 में जो है आपका संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है। अब बात करता हूं भाग 9 की। भाग 9 को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, भाग 9 और 9 का। भाग 9 में आपकी पंचायतें हैं, भाग 9 में तो आपकी पंचायतें हैं, लेकिन 9 का में आपकी नगर पालिकाएं हैं। भाग भाग 9 का क्या दिया गया इसमें? नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये जो है भाग आपको जरूर करने हैं, पेपर में आते हैं, छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्नैपचैट के लोगों में निम्नलिखित में से क्या चित्रित है? जो स्नैपचैट के जो लोग हैं प्यारे बच्चे, इनमें से एक क्या वो है प्यारे बच्चे? एक चित्रित है। क्वेश्चन के हिसाब से जो है प्यारे बच्चे घोस्ट इसका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। स्नैपचैट के लोगों में जो है प्यारे बच्चे भूत को चित्रित किया गया है। स्नैपचैट के लोगों में क्या लिखूं प्यारे बच्चे में? स्नैपचैट के लोगों में, स्नैपचैट के स्नैपचैट के लोगों में जो लोगो होता है ना, लोगो, स्नैपचैट के लोगों में, ठीक है, उसका जो स्नैपचैट का लोगो है, वो लोग जो देखने वालों के बाद मत समझना कि स्नैपचैट के लोगो में निम्नलिखित में से क्या चित्रित है? जो लोगो है, ठीक है, तो उसमें प्यारे बच्चे क्या है? घोस्ट है, ठीक है। स्नैपचैट के लोगो में भूत को चित्रित किया गया है। लोगो में किसको प्यारे बच्चे? भूत को क्या किया गया है प्यारे बच्चे? चित्रित किया गया है, चित्रित किया गया है। किसमें? जो आपका स्नैपचैट चलाते हो उसका जो लोगो है, ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चे? इसका जो मौलिक संस्करण कब आया था प्यारे बच्चे? आया कब था ये स्नैपचैट? इसकी स्थापना की बात करें प्यारे बच्चे, किसकी? इस स्नैपचैट की स्थापना, यानी ये लॉन्च कब हुआ था प्यारे बच्चे? ये जो है ये लॉन्च कब किया गया था प्यारे बच्चे? स्नैपचैट जो है आपका सितंबर 2011 में, सितंबर 2011 में जो है इसको प्यारे बच्चे लॉन्च किया गया था, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं इसके स्नैपचैट के संस्थापकों की बात करूं, इसके संस्थापक कौन है प्यारे बच्चे? सह संस्थापकों की अगर बात की जाएगी यहाँ पे, तो आपका आएगा तो इवान स्पीगल, इवान इवान स्पीगल, बॉबी मर्फी, बॉबी बॉबी मर्फी, ठीक है, और प्यारे बच्चे रेगी ब्राउन, रेगी ब्राउन, ठीक है। इनके द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चे स्नैपचैट की स्थापना सितंबर 2011 में की गई थी, और स्नैपचैट के लोगों में जो है प्यारे बच्चे एक भूत को चित्रित किया गया है, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है यहाँ कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, ठीक है, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध या निरस्त करने का अधिकार देता है? ठीक है, चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चे कि ये जो है 29, 35, ये जितना भी सब दिख रहा है आपको, 33, ये सब जो है मेरे प्यारे बच्चे मूल अधिकारों से संबंधित है, ठीक है। मूल अधिकार, मैं बात करूं सीधा सीधा बात करता हूं भाग 3 की, भारतीय संविधान का प्यारे बच्चे भाग 3, जिसमें आपको जो है मूल अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं आपको? आपको जो है प्यारे बच्चे मूल अधिकार इसमें दिए गए हैं, ठीक है। अगर इसमें अनुच्छेदों की बात की जाएगी, अनुच्छेद प्यारे बच्चे इसमें 12 से 35 तक जो है दिए गए हैं। क्लियर है? चलिए मूल अधिकार की संख्या कितनी है? इन मूल अधिकारों की जो संख्या है वो प्यारे बच्चे आपकी 6 है। इनकी संख्या कितनी है? मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। लेकिन पहले कितने थे? 7 थे। संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया है, इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आपका सबसे पहले एक आर्टिकल दिया गया है अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका एक संस्कृति और शिक्षा संबंधी का अधिकार है, यानी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, अल्पसंख्यक वर्गों के सॉरी हितों का संरक्षण, वर्गों के हितों का संरक्षण हो जाएगा, हितों का
हितों का संरक्षण इसमें प्यारे बच्चे दिया हुआ, इसका मतलब है ये इसका ऑप्शन नहीं है। अब बात करेंगे हम आपसे अनुच्छेद 31 की, आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। 31 में कुछ नहीं है प्यारे बच्चे। 31 का की अगर मैं बात करूं, उसमें निश्चित करके कुछ दे दिया जाता है। 31 का की बात करते हैं हम, ठीक है। तो मैं किसकी बात कर रहा था, 31 को जो है प्यारे बच्चे संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, इसको जो है निरस्त कर दिया गया। अब मैं 31 का की अगर बात कर लूं प्यारे बच्चे, संपदा आदि के अर्जन के लिए क्या है प्यारे बच्चे, उसमें संपदा संपदा आदि के संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध अर्जन के लिए उपबंध वाली विधियां या विधियों की व्यावृत्ति, ठीक है। चलिए, अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे आपसे अनुच्छेद 33 की, ये आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद अनुच्छेद 33। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 क्या कहता है प्यारे बच्चे, कि इस भाग द्वारा, किस भाग द्वारा प्यारे बच्चे, भाग 3 द्वारा, ठीक है, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए नहीं 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 नहीं, किसकी बात करते हैं, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों, ठीक है, आदि को लागू होने में, बलों आदि को लागू होने में, ठीक है, उपांतरण करने की संसद की शक्ति, ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे आपसे अनुच्छेद 35 की। अनुच्छेद 35 यानी अनुच्छेद 35 क्या कहता है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 35 कहता है कि भाग 3 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, ठीक है प्यारे बच्चे। तो यहां पे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, केंद्रीय मामलों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान की विधियां भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे ये आपकी तीसरी अनुसूची में उल्लिखित हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं इनकी अनुसूचियों की, ठीक है प्यारे बच्चे। तो मैं ये कहूं आपसे, आपका ऑप्शन इसमें सेकंड सूची से बात करते हैं, ठीक है। किससे, दूसरी अनुसूची से, दूसरी अनुसूची, ठीक है। दूसरी अनुसूची में प्यारे बच्चे इसमें मुख्य पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते दिए गए हैं। क्या दिया गया है इसमें, दूसरी अनुसूची में मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते किसमें दिया गया है, आपका दूसरी अनुसूची में दिया गया है। एक स्टूडेंट, एक मेरा भाई बोला है, भाई ने बोला है कमेंट में कि सर सारे ऑप्शन जो है आप क्लियर करवाया कीजिए, सारे ऑप्शन को डिटेल में आप करिए, ठीक है। तो एक एक ऑप्शन मैं इसलिए आज करा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया, मुख्य पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते दिए गए हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे प्यारे बच्चे थर्ड की, क्लियर करना, तीसरी अनुसूची, बात होगी अब तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची प्यारे बच्चे क्या दिया गया इसमें, इसमें शपथ एवं प्रतिज्ञान दिए गए हैं, शपथ एवं प्रतिज्ञान, ठीक है। ये तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं, ठीक है। अगर बात करें आपसे तीसरी के बाद इसमें और क्या आएगा प्यारे बच्चे, नाइन्थ यानी नौवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची में क्या दिया गया प्यारे बच्चे, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। क्या दिया गया उसमें, भूमि सुधार, ठीक है, संबंधी अधिनियम। अब बात करते हैं आपसे प्यारे बच्चे 10वीं अनुसूची, कौन सी, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची की अगर बात की जाए, इसमें क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, 10वीं अनुसूची में है आपके दल बदल संबंधी प्रावधान, दल बदल संबंधी प्रावधान, आपके 10वीं अनुसूची में प्यारे बच्चे दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, चौथी अनुसूची की अगर मैं बात करूं यहाँ पे,
किसकी? चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं इसको, ऑप्शन में अब नहीं है, खत्म हो गया ऑप्शन। चौथी अनुसूची प्यारे बच्चे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, राज्यों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में, प्रदेशों के लिए राज्यसभा में, प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, ये आपका जो है चौथी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, पांचवी अनुसूची की अगर बात करूं मैं यहां पे आपसे, किसकी? पांचवी पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची प्यारे बच्चे अनुसूचित क्षेत्रों और क्या दिया गया है? अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों, जनजातीय, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में, नियंत्रण के बारे में उपबंध। ठीक है, ये आपकी प्यारे बच्चे पांचवी अनुसूची में दिया गया है। मैं बात करता हूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे छठी अनुसूची की। किसकी? छठवीं अनुसूची, छठवीं छठवीं अनुसूची। ठीक है, छठवीं नहीं कहेंगे तो छठी कह सकते हो उसको, छठी अनुसूची। क्या दिया गया है इसमें प्यारे बच्चे? असम, मेघालय, त्रिपुरा, क्या नाम है उसका? मिजोरम। असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन चारों राज्यों के लिए प्यारे बच्चे, ठीक है, राज्यों के ठीक है जनजातीय क्षेत्रों, राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध, प्रशासन के बारे में, प्रशासन के बारे में उपबंध, उपबंध किसमें है ये? आपका छठी अनुसूची में। ठीक है, आठवीं अनुसूची की बात करूं मैं, आठवीं अनुसूची, क्लियर? आठवीं अनुसूची में प्यारे बच्चे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, संविधान द्वारा, संविधान द्वारा प्राप्त, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त भाषाएं। और कितनी भाषाएं हैं प्यारे बच्चे? कुल कुल भाषा 22। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें मेरे प्यारे बच्चे आपका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, थर्ड यानी तीसरी अनुसूची। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ठीक है, आमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा था? तो ये प्यारे बच्चे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। ठीक है, क्लियर है? चलिए मैं बात करूं आपसे, आमार क्या है? आमार, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, ये गीत है। ठीक है प्यारे बच्चे, गीत था। ठीक है, इसको जो है प्यारे बच्चे स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसको इसको जो है किसने लिखा था? रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्यारे बच्चे ये लिखा गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान में। ठीक है, इसे प्यारे बच्चे बांग्ला भाषा में लिखा गया। किस भाषा में इसको लिखा गया था प्यारे बच्चे? इसको जो है बांग्ला भाषा में, बांग्ला भाषा में लिखा गया। पूछ लिया जाए कि आमार सोनार बांग्ला किस में लिखा गया है, तो ये बांग्ला भाषा में लिखा गया है। यही गीत प्यारे बच्चे कब, यही गीत, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे 1971 में, 1971 में क्या बन गया था? ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गया था। बांग्लादेश का, ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। कब? 1971 ईस्वी में। ठीक है प्यारे बच्चे, और ये पहली बार 1905 में, कब प्यारे बच्चे? पहली बार जो 1905 में बंगदर्शन नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसमें जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इनके द्वारा जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर, इनको प्यारे बच्चे कब
इनको 1913 में, इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये 1800 लिख गया क्या? 1913 में इन्हें प्यारे बच्चे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था इनको? नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। इनके द्वारा एक प्यारे बच्चे पुस्तक लिखी गई थी। किस पुस्तक के लिए जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था? पुस्तक थी वो, पुस्तक गीतांजलि। कौन सी पुस्तक थी? पुस्तक थी प्यारे बच्चे गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि के लिए जो है मेरे प्यारे बच्चे इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन टैगोर द्वारा मेरे प्यारे बच्चे एक स्थापना की गई थी विश्व भारती विश्वविद्यालय, ठीक है, शांति निकेतन में। विश्व भारती, विश्व भारती, विश्व भारती, विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, ठीक है। इसकी जो है स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और कब की थी प्यारे बच्चे? 1921 में, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? देखो प्यारे बच्चे, ये शहरी निकाय उस हिसाब से देखोगे कि क्वेश्चन जो है आपका 2021 में आया था ये, तो उस टाइम पे जो है मेरे प्यारे बच्चे कितने निकाय थे? उस टाइम पे तो जो है 915 निकाय थे, ठीक है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी प्यारे बच्चे 915 आंसर था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर था इसमें। देखो, कुल शहरी निकाय की बात की जा रही है इसमें प्यारे बच्चे। किसकी? कुल शहरी निकाय। कुल शहरी निकाय कितने थे प्यारे बच्चे? 915। अब इसमें से भी प्यारे बच्चे शहरी निकायों के प्रकार हो गए थे। इनको जो है 3 प्रकारों में प्यारे बच्चे बांट दिया गया था। नगर निगम, फर्स्ट एक था प्यारे बच्चे नगर निगम, नगर निगम हो गया। नगर नगर पालिका परिषद, नगर पालिका, नगर पालिका परिषद। और तीसरा था मेरे प्यारे बच्चे, तीसरा क्या था? नगर पंचायत, नगर पंचायत, ठीक है। इनमें जो है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें 17, नगर निगम में 17 निकाय, इसमें प्यारे बच्चे नगर पालिका परिषद में 200, और इसमें प्यारे बच्चे 545 निकाय शामिल हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है प्यारे बच्चे इनको बांटा गया 3 हिस्सों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है 915 डी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका। हीरे, सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप है? कौन सा महाद्वीप है? तो प्यारे बच्चे, मैं बात करूं आपसे अफ्रीका की। किसकी बात करें हम? अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका जो है मेरे प्यारे बच्चे, उत्पादक के बाद, उत्पादक के लिए बात करेंगे। अफ्रीका में उत्पादक किस चीज का ज्यादा होता है प्यारे बच्चे? हीरे, सोने, हीरे, सोना और प्लेटिनम, और प्लेटिनम सबसे ज्यादा अधिक पाया जाता है आपका प्यारे बच्चे अफ्रीका में, ठीक है। बात करें मेरे प्यारे बच्चे दक्षिण अमेरिका की। किसकी? दक्षिण अमेरिका, सॉरी, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे उसमें ब्राजील भी आएगा, ठीक है, अर्जेंटीना भी आ जाएगा, ठीक है। तो ब्राजील जो है मेरे प्यारे बच्चे दक्षिण अमेरिका की साइड बात करते हैं। किसकी बात करेंगे इसमें? सबसे पहले हम ब्राजील की। किसकी? ब्राजील की बात करते हैं। ब्राजील में प्यारे बच्चे कॉफी, क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा? कॉफी होगी वहां पे, आयरन, ठीक है, और हाँ आयरन, ठीक है, सोया तेल भी ज्यादा होता है वहां पे, ठीक है। और बात करें प्यारे बच्चे हम यहाँ की अर्जेंटीना की, ठीक है। पेरू की बात करें, किसमें? दक्षिण अमेरिका में पेरू की बात करें, पेरू सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे? तांबा, चांदी, सोना, यहां भी पाया जाता है। तांबा पाया जाता है ज्यादा, चांदी और सोना, यहाँ जो है ये तीनों चीजें पेरू में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें कौन सा राइट आंसर रहा प्यारे बच्चे? इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अफ्रीका, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि किस जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है? किस जिले के भू राजस्व प्रशासन का जो प्रभारी होगा प्यारे बच्चे, वो मुख्य अधिकारी होगा किसका? जो जिला कलेक्टर, जिला अधिकारी या जिला जो कलेक्टर है प्यारे बच्चे, जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि 2014 में ब्रिक्स, ठीक है, राष्ट्रों द्वारा शुरू किया गया बैंक कौन सा था? तो मेरे प्यारे बच्चे 2014 में जो है ब्राजील के, कहां पे ये आयोजित हुआ था? 2014 में जो प्यारे बच्चे ब्राजील के फोर्टालेजा में जो है आयोजित हुआ था। कौन सा? छठवां शिखर सम्मेलन। किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे? छठा, ठीक है, छठा शिखर सम्मेलन, छठवां जो है क्या प्यारे बच्चे? शिखर सम्मेलन, ठीक है, छठा शिखर, छठवां शिखर सम्मेलन,
बात होगी मेरे प्यारे बच्चे छठवां शिखर सम्मेलन जो है प्यारे बच्चे 2014 में। कब? 2014 में। कहां पर प्यारे बच्चे? 2014 में जो ये छठवां शिखर सम्मेलन हुआ था। लेकिन 2014 में ये छठा शिखर सम्मेलन हुआ कहां पे था? ये हुआ था मेरे प्यारे बच्चे ब्राजील के, कहां पे? ब्राजील के फोर्टालेजा में। फोर्टा फोर्टालेजा में, ठीक है, फोर्टालेजा में ये आयोजित किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें जो है किस बैंक की, इसके इनमें जो है प्यारे ब्रिक्स देशों द्वारा इस छठे शिखर सम्मेलन में एक बैंक की स्थापना की गई थी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू न्यू डेवलपमेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्यारे बच्चे स्थापना की गई थी इसके अंतर्गत। कब? छठवें ब्रिक्स सम्मेलन, छठवें शिखर सम्मेलन 2014 में प्यारे बच्चे ब्राजील के फोर्टालेजा में जो है। ठीक है, अब बात करेंगे प्यारे बच्चे कि इसका मुख्यालय कहां पे है? संघई यानी चीन में स्थित है इसका मुख्यालय। अब बात हो रही है इसकी, इसके मुख्यालय की बात करेंगे। कहां पे है प्यारे बच्चे मुख्यालय? संघई में है। कहां पे? शंघाई। और कहां पे? चीन में। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, ये आपका संघाई यानी चीन में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मेरे प्यारे बच्चे 2018 में, थोड़ा आगे बढ़ के आते हैं। इस बैंक को 2018 में प्यारे बच्चे, 2018 में न्यू डेवलपमेंट बैंक को, ठीक है, 2018 में न्यू डेवलपमेंट 2018 में न्यू डेवलपमेंट बैंक को, ठीक है, एक दर्जा किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा में बैंक को संयुक्त राष्ट्र महासभा में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। किसका? पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये जो है आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2018 से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका बी राइट आंसर होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, 2014 में जो है ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा शुरू किया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय राज्य में एक विधान परिषद के सृजन या समापन से संबंधित है? मेरे प्यारे बच्चे मैं बात करता हूं अनुच्छेद 169 में ऐसा प्रावधान दिया गया है। ठीक है, मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे भारतीय संविधान का भाग कौन सा? भाग 6। ठीक है, भाग 6 आपका प्यारे बच्चे राज्य से संबंधित है। लेकिन भाग 6 में भी एक अध्याय दिए गए हैं। ये अध्याय में 3 की बात करता हूं। किसकी? भाग 6 में अध्याय 3। भाग 6 का अध्याय 3 प्यारे बच्चे राज्य का विधानमंडल से संबंधित है, द स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल अध्याय 3 में दिया गया भाग 6 के। ठीक है, यहां मैं सबसे पहले बात करता हूं प्यारे बच्चे अनुच्छेद, ध्यान से समझेंगे, अनुच्छेद 168 की। आपके ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत मत लेना। ठीक है, एक कहता है कि प्यारे बच्चे राज्यों के जो विधानमंडल होंगे उनका गठन जो आपका अनुच्छेद 168 में कहा गया है। ठीक है, राज्यों के विधानमंडलों का गठन, राज्यों के विधानमंडलों का गठन किसमें है? ये अनुच्छेद 168 में दिया गया है। ठीक है, अब मैं एक चीज और बता दूं आपको कि जो अध्याय 3 है, अध्याय 3 है जो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें आपके 168 से यानी अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 177 तक इसमें दिए गए हैं। लेकिन अगर राज्य यानी भाग 6 की बात करूं तो प्यारे बच्चे इसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक इसमें दिए गए हैं। ठीक है, इसमें जो है 6 अध्याय दिए गए हैं भाग 6 में। ठीक है, तो मैं बात करता हूं अब आपसे अनुच्छेद 169 की। अनुच्छेद 169 भाग 6 का क्या कहता है प्यारे बच्चे भारतीय संविधान में? कि राज्यों में विधान परिषदों का विधान राज्यों में विधान परिषदों का, ठीक है, उत्सादन या सृजन, ठीक है, ये दिया गया है। यही आपसे पूछा कि भारतीय राज्य में एक विधान परिषद के सृजन या समापन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है यहाँ पे? चलिए अगर मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 170 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? 170 कहता है जो विधानसभा है उनकी संरचना, विधानसभाओं की संरचना,
विधानसभाओं की संरचना प्यारे बच्चे दी गई है। ठीक है, विधानसभा हो गया, तो इसके बाद विधान परिषद की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171 क्या दिया गया प्यारे बच्चे? विधान परिषदों की संरचना, विधान विधान परिषदों की विधान परिषदों की संरचना, ये आपका 171 में दिया गया है। ठीक है, राज्य के विधान मंडलों की अवधि आपका 172 में है, अनुच्छेद 172। ठीक है, अनुच्छेद 172 की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, राज्यों के विधान मंडलों की अवधि, राज्यों के विधान मंडलों की अवधि, विधान मंडलों की राज्यों के विधान मंडलों की अवधि जो है प्यारे बच्चे 172 में दी गई है। अब मैं आ जाता हूं आपके ऑप्शंस के हिसाब पे। अनुच्छेद 155 आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 कहता है प्यारे बच्चे राज्यपाल की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति? राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 165 पे, 165। ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता इसमें दिया गया है, अनुच्छेद 165 यानी राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता किसमें दिया गया है प्यारे बच्चे? ये आपका अनुच्छेद 165 में दिया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे 159 की, अनुच्छेद 159, 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान इसमें दिए गए हैं। राज्यपाल द्वारा क्या लिखूंगा? राज्यपाल द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, ये आपके अनुच्छेद 159 में है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए मैं बात करूं आपसे 163 की बात और कर देता हूं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे हर बार। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 क्या कहता है प्यारे बच्चे? कि राज्यपाल को, किसको प्यारे बच्चे? राज्यपाल को क्या देने के लिए? सहायता और सलाह देने के लिए, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए, ठीक है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए प्यारे बच्चे क्या बनाया जाएगा? एक मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस थे वो मैंने आपके क्लियर करा दिए हैं सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें राइट आंसर है। ठीक है, ये आपके अनुच्छेद हैं प्यारे बच्चे, किसमें संबंधित हैं? ये आपके भाग 6 में निहित हैं सभी। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, देखो भाग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में आपको बताता हूँ कि भाग जरूर करके जाना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य द्वारा शक्ति के मामले और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है? ठीक है प्यारे बच्चे, मैं बात करता हूं आपको सबसे पहले भारतीय संविधान का भाग 3। ठीक है, इसमें आपके मूल अधिकार दिए गए और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मूल अधिकार ही आपके प्यारे बच्चे क्या करते हैं? शक्ति के मनाने, ठीक है, राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोगों के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करते हैं। कौन? आपके मूल अधिकार। ठीक है, भाग 3 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? आपके मूल अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार हैं। ठीक है, अनुच्छेदों की बात करेंगे तो 12 से 35 अनुच्छेद प्यारे बच्चे 12 से 35 तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। क्लियर? अब बात करेंगे हम आपसे भाग 4 की। भाग 4 में क्या दिया गया? राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। अगर अनुच्छेदों की बात करेंगे तो हम 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें दिए गए हैं भाग 4 में। भाग 4 का भी दिया गया है, भाग 4 का इसमें क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये भाग 4 का। इसमें जो है आपके प्यारे बच्चे मूल कर्तव्य दिए गए हैं, मूल कर्तव्य पहले 10 थे लेकिन प्रेजेंट में आपके मूल कर्तव्य 11 हैं। ठीक है, क्लियर है? मूल कर्तव्य दिए गए हैं। अनुच्छेद की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे किसमें निहित हैं? ये अनुच्छेद 51 ए में, 51 का भी लिख सकते हैं। ठीक है, भाग 5 में क्या है प्यारे बच्चे? संघ सरकार है। भाग 5 क्या है मेरे प्यारे बच्चे? भाग 5 में संघ सरकार, भाग 5 संघ सरकार से रिलेटेड है। इसमें भी जो है मेरे प्यारे बच्चे कई अध्याय दिए गए हैं। ठीक है, अगर अध्यायों की बात करेंगे हम यहाँ पे भाग 5 में भी, अभी करेंगे इसके बाद। ठीक है, भाग 5 में क्या दिया गया? संघ सरकार दी गई है, काफी बड़ा भाग है। अगर अनुच्छेदों की बात करेंगे यहाँ पे
अनुच्छेद इसमें प्यारे बच्चे 52 से 151 तक दिए गए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपसे भाग 6 की। भाग 6 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? भाग 6 में आपके राज्य दिए गए हैं। इस भाग 6 में भी प्यारे बच्चे, भाग 6 में आपके क्या है? कार्यपालिका भी दी गई है। ठीक है, राज्य का विधानमंडल है, राज्यपाल इसमें है आपके। ठीक है, तो ये जो है आपका राज्य से संबंधित है। अब इसमें अनुच्छेदों की बात की जाए, अनुच्छेद 152 से 237, 152 से 237 तक इसमें सम्मिलित है भाग 6 में। बात करते हैं भाग 7 की। भाग 7, भाग 7 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? पहली अनुसूची के भाग खाके राज्य। पहली अनुसूची, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची के भाग खाके राज्य, खाके राज्य, जिसमें कौन कौन शामिल है ये इसमें बताया गया है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, इसमें सिर्फ एक अनुच्छेद था, कौन सा प्यारे बच्चे? 238 था, जो अब निरसित कर दिया गया उसको। ठीक है, अनुच्छेद 238 था इसमें। ठीक है, भाग 8 में क्या है प्यारे बच्चे? संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है। भाग 8 में क्या दिया गया है? संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य, संघ राज्य क्षेत्र इसमें दिया गया है। और अनुच्छेदों की बात करेंगे तो 239, अनुच्छेद 239 से 242। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका भाग 8 में है। भाग 9 की बात करें, 9 को भी का और का में बांटा गया, 9 और खाली 9 का। ठीक है, भाग 9, भाग 9, भाग 9 की बात करेंगे, इसमें पंचायतें दी गई हैं। पंचायतें, भाग 9 में क्या है? पंचायतें हैं। अनुच्छेद प्यारे बच्चे अनुच्छेद, अनुच्छेद 243 से, यानी 243 का से लेके प्यारे बच्चे 243 यहाँ तक। ठीक है, 9 का में भाग 9 क्या दिया गया है? भाग 9 का, ए भी लिख के आता है, का भी लिख के आ जाता है। ठीक है, भाग 9 का में क्या दिया गया? नगर पालिकाएं दी गई आपकी, नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। अब यहां अनुच्छेदों की बात करेंगे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद, अनुच्छेद 243 ता से, अनुच्छेद 243 ता से लेके प्यारे बच्चे 243 में ही कहां तक? या के छा तक। ठीक है, इसमें जो है प्यारे बच्चे भाग 9 में दिए गए हैं। क्लियर है? चलिए मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे, भाग किसकी बात करें? भाग 10 की। इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र दिए गए हैं। भाग 10 में, भाग 10 में क्या दिया गया है आपको? अनुसूचित और, अनुसूचित, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो है आपका भाग 10 में है। ठीक है, इसमें 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 244 और 244 का। ठीक है, ये आपके भाग 10 में है। ठीक है, क्लियर है? भाग 12 में क्या दिया गया? वित्त, संपत्ति, संविधान और वाद दिए गए हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर भी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ एक चीज आती है मेरे प्यारे बच्चे, मैं किसकी बात करूं? मैं बात करता हूं भाग 6 की। भाग 6 में कुछ अध्यायों का संबंध दिया गया है। किसकी बात होगी प्यारे बच्चे यहाँ पे? भाग 6 की। ठीक है, भाग 6 में एक अध्याय दिया गया है ए, जिसमें साधारण करके दिया गया है। अध्याय, अध्याय 1 क्या है प्यारे बच्चे? उसमें है आपका कुछ नहीं है, साधारण लिखा हुआ है। ठीक है, ये भाग 6 की बात चल रही है। ठीक है, अध्याय 2, अध्याय 2, अध्याय 2 में जो है मेरे प्यारे बच्चे आपकी कार्यपालिका दी गई है। ठीक है, क्या दी गई है आपकी? कार्यपालिका। भाग 2 में, अध्याय 2 में क्या है? कार्यपालिका है। अध्याय 3 में क्या है प्यारे बच्चे? राज्य का विधानमंडल। अध्याय, अध्याय 3 में क्या है? राज्य का विधानमंडल, राज्य का, राज्य का विधानमंडल। भाग 3, सॉरी अध्याय 3 में है ये, भाग 6 की बात चल रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे इसका अध्याय 4, ठीक है, अध्याय, अध्याय 4 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? राज्यपाल की विधायी शक्ति, राज्यपाल की, राज्यपाल की विधायी शक्ति, राज्यपाल की विधायी शक्ति दी गई है। अध्याय 5 की बात करें, अध्याय 5, अध्याय 5 में प्यारे बच्चे राज्यों के उच्च न्यायालय हैं, राज्यों के, राज्यों के उच्च न्यायालय। ठीक है, और इसका एक अंतिम अध्याय रह गया 6, अध्याय 6 क्या दिया गया उसमें? अधीनस्थ न्यायालय। क्या दिया गया है?
सबोर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये जो है आपके भाग 6 से संबंधित अध्याय हैं यहाँ। ठीक है, भाग 6 से संबंधित अध्यायों के वर्णन मैंने यहाँ पे किया हुआ है प्यारे बच्चे। ठीक है, सब कुछ जो है भाग 6 से संबंधित है इसमें। ठीक है, क्लियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसका जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब हुआ था, है कि नहीं है। देखो, भारत सरकार के मैं कहूं प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, किसकी बात करेंगे हम? प्रथम प्रशासनिक, दूसरे का मतलब क्या पड़ा जब तक हम लोग को पहले का ही नहीं पता है, सबसे पहले पहला जानेंगे फिर बाद में जानेंगे दूसरा जो भी है। ठीक है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, सुधार आयोग। ठीक है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये कब कब गठित किया गया था? ये जो है प्यारे बच्चे 5 जनवरी 1966 को गठित किया गया था। 5 जनवरी 1966 को गठित किया गया था। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में प्यारे बच्चे इसको गठित किया गया था? मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में प्यारे बच्चे? मोरारजी मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, अध्यक्षता में। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। तो इसमें जो है, ठीक है, अब बात करेंगे प्यारे बच्चे द्वितीय प्रशासनिक सुधार की। ठीक है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, अब तक हम प्रथम की बात कर रहे थे, अब बात करेंगे द्वितीय की। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चे 31 अगस्त 2005 को, कब? 31 अगस्त 2005 को। ठीक है प्यारे बच्चे, 31 अगस्त 2005 को प्यारे बच्चे कर्नाटक के पूर्व मंत्री, कर्नाटक के कर्नाटक के पूर्व मंत्री कौन प्यारे बच्चे? वीरप्पा मोइली, वीरप्पा वीरप्पा मोइली। ठीक है, वीरप्पा मोइली, मोइली मोइली की अध्यक्षता में, अध्यक्षता में। ठीक है, तो इसमें आप देखो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा कि भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व किसने किया था? वीरप्पा मोइली ने किया था मेरे प्यारे बच्चे। कर्नाटक के पूर्व मंत्री थे 31 अगस्त 2005 को। ठीक है, ये जो है प्यारे बच्चे 5 सदस्यीय आयोग है। कैसा आयोग है ये? 5 सदस्यीय आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? मेरे प्यारे बच्चे, मैं बात करूं आपसे कि इसकी स्थापना कब की गई थी प्यारे बच्चे? किसकी? चुनाव आयुक्त की। ठीक है, निर्वाचन आयोग की। ठीक है, भारत निर्वाचन आयुक्त, चुनाव आयोग। कौन सा आयोग? चुनाव आयोग। इसकी जो स्थापना हुई थी प्यारे बच्चे वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी 25 जनवरी 1950 को की गई थी प्यारे बच्चे इसकी स्थापना चुनाव आयोग की। ठीक है, किस अंतर्गत की गई थी? किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्यारे बच्चे? अनुच्छेद अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, 324 के अंतर्गत। अब ये 324 जो है मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान के भाग किसमें है? भाग 15 में है, और भाग 15 में आपका निर्वाचन दिया गया है। क्या दिया गया है? निर्वाचन दिया गया है। ठीक है, 324 के अंतर्गत प्यारे बच्चे इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका सचिवालय कहां पे है? इसका ये चुनाव आयोग का सचिवालय, सचिवालय कहां पे है इसका मेरे प्यारे बच्चे? नई दिल्ली में है। ठीक है, कहां पे है? नई दिल्ली। अब अगर बात की जाए प्यारे बच्चे चुनाव आयुक्त के, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त। ठीक है, प्रथम भारत के भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे प्यारे बच्चे? सुकुमार सेन। ठीक है, क्या लिखेंगे? सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। ठीक है, क्लियर है। तो यहां जो है प्यारे बच्चे कि भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार, निर्वाचन भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार प्यारे बच्चे भारत के राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं बात करूं आपसे कि अनुच्छेद 324 की, इसकी प्यारे बच्चे अनुच्छेद अनुच्छेद 324, 324 क्या कहता है प्यारे बच्चे? निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्वाचनों के
निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन निर्देशन निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। निर्वाचन आयोग में निहित होना किसमें दिया गया है? आपका अनुच्छेद 324 में प्यारे बच्चे दिया गया है। ठीक है, यही अगर अनुच्छेद में बात करूं मेरे प्यारे बच्चे 329 की, अनुच्छेद 329, अनुच्छेद 329 क्या कहता है प्यारे बच्चे? निर्वाचन संबंधी मामलों में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, ये आपका 329 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहां पे जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? ठीक है, देखो भारत में जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे। भारत में जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है किसमें प्यारे बच्चे? भारत में जनसंख्या घनत्व जो है वो है मेरे प्यारे बच्चे आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे जनसंख्या घनत्व किसका है प्यारे बच्चे? भारत में सबसे जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य। ठीक है, सर्वाधिक ठीक है सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य। इन 5 राज्यों की मैं बात करता हूं जो सर्वाधिक जनघनत्व वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे बिहार की। इसमें पता है क्या कंफ्यूजन रहती है? एक कहीं किसी बुक में देखोगे तो 1106 मिलेगा, किसी में देखोगे तो 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर मिलेगा। ठीक है, तो बिहार की जो हम क्या रख लेते हैं प्यारे बच्चे, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सबसे पहले ज्यादा बिहार की हो गई। उसके बाद प्यारे बच्चे पश्चिमी बंगाल की बात करेंगे हम। ठीक है, पश्चिमी बंगाल कितना है प्यारे बच्चे? 1028 प्रति वर्ग किलोमीटर। थर्ड पे बात करेंगे प्यारे बच्चे केरल, कितना वहां पे? 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर उत्तर प्रदेश कितना है प्यारे बच्चे? उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा में 573, हरियाणा की बात करेंगे, हरियाणा में प्यारे बच्चे 573 व्यक्ति, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे किस चीज की? सबसे मेन चीज आपकी साक्षरता दर की बात करते हैं, अधिकतम साक्षर राज्य। ठीक है, अधिकतम, ठीक है, अधिकतम साक्षर राज्य। क्लियर है? चलिए पहले नंबर की बात करेंगे प्यारे बच्चे, क्या आएगा? पहले नंबर पे आपका आएगा केरल। क्या आ जाएगा? केरल। वहां के साक्षर दर कितनी है प्यारे बच्चे? केरल की है 94.00%। ठीक है, सेकंड नंबर पे आएगा प्यारे बच्चे आपका लक्षद्वीप। क्या आ जाएगा? लक्षद्वीप। वहां का लिटरेसी जो रेट है वो 91.85% है। तीसरे नंबर पे आपका मिजोरम आएगा, और इसका लिटरेसी रेट जो है वो 91.33% है। ठीक है, चौथे नंबर पे गोवा आएगा। क्या आएगा? चौथे नंबर पे गोवा आएगा जिसका लिटरेसी रेट प्यारे बच्चे 88.70% है। ठीक है, पांचवें नंबर की बात करेंगे तो हमारा त्रिपुरा आएगा। क्या आ जाएगा? त्रिपुरा आएगा जिसमें 87.22% मेरे प्यारे बच्चे वहां का लिटरेसी रेट है। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं अब बात करूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी? जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, जनसंख्या वाले राज्य से। ठीक है, उच्च जनसंख्या वाले राज्यों की अगर मैं बात करूं, यहां पे उच्च जनसंख्या वाले राज्य, उच्च जनसंख्या वाले राज्यों की अगर बात करेंगे यहां पे मेरे प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश आएगा।
सबसे पहले क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे? आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर आपका आएगा महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे आएगा महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका बिहार, चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो उच्च जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। क्लियर है। एक चीज और मेरे प्यारे बच्चे, लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार, किसकी बात कर दूं मैं? एक लिंग अनुपात, ठीक है। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर क्या लिखेंगे? प्रति प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर प्यारे बच्चे 943 महिलाएं, पर औसतन औसतन 943 महिला, 943 महिलाएं, ये आपका लिंगानुपात है। ये भी पूछ लिया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। ये उच्च जनसंख्या वाले राज्य हो गए आपके, ठीक है प्यारे बच्चे। और ये आपके अधिकतम साक्षर राज्य लिस्ट हो गई, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका क्या था प्यारे बच्चे? सर्वाधिक जनसंख्या वाले, सॉरी, जनघनत्व वाले 5 राज्य थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो है सी राइट आंसर होगा, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की किस धारा कौन सी जो है प्यारे बच्चे सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए इस अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान करती है, ठीक है। कौन सी? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ठीक है प्यारे बच्चे। बात करेंगे आपसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब आया था प्यारे बच्चे? 1980 में। अब इसकी बात की जाएगी किसकी? संख्या, अधिनियम संख्या। पेपर में अगर पूछ लिया गया तो आप छोड़ दोगे। अधिनियम संख्यांक भी बोलते हैं उसको, और अधिनियम संख्यांक इसकी कितनी है प्यारे बच्चे? 65, ठीक है। कितनी है? 65। इसमें कुल 17 धाराएं हैं, ठीक है प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे। चलिए, मैं बात करता हूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहले बात करूंगा मैं धारा 3 की, ठीक है। धारा 3 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? धारा 3 है विशेष विशेष व्यक्तियों के विशेष व्यक्तियों के निरोध के लिए, ठीक है, निरोध के लिए एक बनाने के लिए प्यारे बच्चे, आदेश बनाने की शक्ति, निरोध के लिए आदेश बनाने की शक्ति, आदेश बनाने की शक्ति, ठीक है। ये आपका जो है प्यारे बच्चे धारा 3 में दिया गया है। धारा 4 में है प्यारे बच्चे, धारा 4 क्या दिया गया उसमें? निरोधादेश का निष्पादन, निरोधादेश का निरोधादेश का ठीक है, निरोधादेश का निष्पादन किसमें है? ये आपका धारा 4 में है, ठीक है। धारा 5, धारा 5 धारा 5 में प्यारे बच्चे निरोधादेश की परिस्थितियां, निरोधादेश की परिस्थितियां, ठीक है, और परिस्थितियां और स्थान को नियंत्रित करने की शक्ति, स्थान को स्थान को नियंत्रित नियंत्रित करने की शक्ति, नियंत्रित करने की शक्ति आपकी धारा 5 में दी गई है, ठीक है। धारा 7 की बात करूं मैं, धारा 7 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? धारा 7 कहती है फरार व्यक्ति के संबंध में, फरार व्यक्ति के फरार व्यक्ति के संबंध में फरार व्यक्ति के संबंध में शक्तियां, धारा 7 हो गई। बात करेंगे धारा 9 की। धारा 9 क्या दिया गया उसमें? सलाहकार बोर्ड का गठन, सलाहकार 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 बोर्ड का गठन, ठीक है, सलाहकार बोर्ड का गठन। धारा 10 सलाहकार बोर्ड को निर्देश, धारा 10 सलाहकार बोर्ड को सलाहकार बोर्ड को निर्देश, धारा 10 हो गई। बात करेंगे प्यारे बच्चे आपसे धारा 11 सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया, धारा 11 सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया, सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया, ठीक है। धारा 11 हो गई। सलाहकार बोर्ड की सूचना पर कार्यवाही धारा 12 में,
धारा 12 में क्या है? धारा 12 कहती है प्यारे बच्चे, सलाहकार बोर्ड की सूचना पर, सलाहकार बोर्ड की, सलाहकार बोर्ड की सूचना पर, सलाहकार बोर्ड की सूचना पर कार्यवाही। ऑप्शन नंबर जो है आपका भी आ जाएगा इसमें। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए 12 हो गई। 13 की बात करेंगे प्यारे बच्चे, निरोध की अधिकतम अवधि। धारा 13 में है निरोध की अधिकतम अवधि। निरोध की, निरोध की अधिकतम अवधि, निरोध की अधिकतम अवधि दी गई है इसमें। और धारा 14 की बात करेंगे, इसमें क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे आपको? निरोधादेश को रद्द करना। निरोधादेश को, निरोधादेश को रद्द करना। ठीक है, 14 हो गया। अब बात आती है प्यारे बच्चे धारा 15 की। ठीक है, धारा 15, धारा 15 प्यारे बच्चे, निरुद्ध व्यक्ति की, किसकी? निरुद्ध व्यक्ति की, निरुद्ध व्यक्ति की स्थायी मुक्ति, सॉरी स्थायी नहीं होगा, अस्थायी होता है, अस्थायी मुक्ति। अब आएगा आपका 16। ठीक है, अनुधारा 16 क्या कहती है प्यारे बच्चे? धारा 16 क्या कहती है? सद्भावना में किए गए, सद्भावना में किए गए, सद्भावना में किए गए, ठीक है, कार्य का संरक्षण, किए गए कार्य का संरक्षण। ठीक है, अब यहां बात होगी मेरे प्यारे बच्चे आपके ऑप्शन की, कि इसमें जो है आपका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो धारा जो है मेरे प्यारे बच्चे 16 सद्भावना में की गई, यानी सद्भाव पूर्वक की गई या सद्भावना में की गई कार्रवाई के लिए इस अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर आपका जो है प्यारे बच्चे सी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोक्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है? ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपकी किसकी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल, एक पॉइंट लिखता हूं मैं, क्या लिखते हैं प्यारे बच्चे? मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य प्यारे बच्चे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य 2030 तक, ठीक है, 30 तक चरणबद्ध तरीके से, चरणबद्ध, चरणबद्ध तरीके से, ठीक है, चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है। हाइड्रोक्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरो, हाइड्रो, अरे रे, हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का क्या करना है प्यारे बच्चे? उपयोग समाप्त करना है, उपयोग समाप्त करना है, करना है। किसका उद्देश्य? ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ये उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चे अगर इसकी बात करूं मैं, किसकी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कैसी संधि है? ये प्यारे बच्चे अंतरराष्ट्रीय संधि है। ठीक है, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे प्यारे बच्चे कि मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। एक कैसी संधि है प्यारे बच्चे? अंतरराष्ट्रीय संधि है। ठीक है, जिसे ओजोन परत की जिम्मेदारी प्यारे बच्चे, संरक्षण हेतु जिम्मेदारी पदार्थों के उत्पादन में संभोग की कमी लाने के लिए प्यारे बच्चे 16 सितंबर, इसको कब अपनाया गया प्यारे बच्चे? इसको कब अपनाया गया? 16 सितंबर, 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया, अपनाया गया। ठीक है, और प्रभावी कब से आया प्यारे बच्चे? ये प्रभावी रूप में कार्य करने लगा था ये 1 जनवरी 1989 से। प्रभावी रूप में कार्य बात करें, अपनाया गया तो 1987 में गया था, लेकिन प्रभावी रूप से कार्य कब करना शुरू किया प्यारे बच्चे इसने? 1 जनवरी 1989 से, 1 जनवरी 1989 से प्यारे रूप इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें प्यारे बच्चे सी राइट आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस रोग को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे बच्चे जो मस्तिष्कोप होता है,
ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इंसेफ्लाइटिस, इंसेफ्लाइटिस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, इसको जो है हम इंसेफ्लाइटिस, किसको, मस्तिष्क कोप को जो है प्यारे बच्चे इंसेफ्लाइटिस भी कहते हैं। इसको प्यारे बच्चे आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये किसके कारण होता है प्यारे बच्चे, ये क्यूलिक्स मच्छर के काटने से होता है। कौन, मस्तिष्क कोप जो है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम, मस्तिष्क कोप। मस्तिष्क कोप प्यारे बच्चे किसके काटने से होता है, ये जो है क्यूलिक्स मच्छर होता है एक, क्यूलिक्स, क्यूलिक्स मच्छर के काटने से, मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है प्यारे बच्चे, मस्तिष्क कोप जो है क्यूलिक्स मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, इसमें जो क्या होता है प्यारे बच्चे, मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, सबसे ज्यादा पीड़ित क्षेत्र कौन सा है प्यारे बच्चे, दक्षिण एशिया और अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अष्टाधारी यानी ऑक्टल संख्या प्रणाली तक में अंक कितने होते हैं, कहां से कहां तक अंक होते हैं प्यारे बच्चे, इन ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें, अष्टाधारी में, किसकी प्यारे बच्चे, अष्टाधारी, अरे रे क्या लिख दिया, अष्टाधारी, अष्टाधारी संख्या प्रणाली, संख्या प्रणाली, इसमें मेरे प्यारे बच्चे कहां से कहां तक नंबर होते हैं ये इसमें पूछा गया है। तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे 8 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं इसमें, इसमें प्यारे बच्चे 8 अंक होते हैं, किसमें, अष्टाध्यायी संख्या में। और वो 8 कौन कौन से होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए ना, 8, 7 हो गए और एक 0 हो गया, 8 हो गए। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। यहाँ पे इस संख्या प्रणाली में प्यारे बच्चे अष्टाध्यायी संख्या प्रणाली में कितने अंक हैं, 8। ठीक है, क्लियर है। दशमलव संख्या पद्धति की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, दशमलव संख्या पद्धति, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या पद्धति, अगर इसकी बात करें प्यारे बच्चे, इसमें जो है 10 अंक होते हैं। इसमें कितने अंक होते हैं प्यारे बच्चे, दशमलव संख्या पद्धति में इसमें 10 अंक होते हैं। और वो 10 अंक कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चे, ये भी बात करेंगे। ये भी 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 पे खत्म हो जाते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 0 से स्टार्ट होते हैं, 9 पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। चलिए, इसमें जो है प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 0 से 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है, देखो मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी, एन राव नारायण मूर्ति समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट आंसर होगा। ठीक है, एन आर नारायण, एन आर, एन आर नारायण, एन आर नारायण मूर्ति समिति, इसके बारे में जानते हैं। इसका गठन प्यारे बच्चे सेबी अधिनियम, ठीक है, क्या बात करेंगे प्यारे बच्चे, इसके गठन की बात में बात करेंगे। इसका गठन, ध्यान से समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ। ठीक है, इसका गठन मेरे प्यारे बच्चे वैसे 2003 में हुआ था, लेकिन सेबी अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, इसका गठन सेबी अधिनियम, इसका गठन सेबी अधिनियम 1992, 1992 में सुधार, 1992 में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए, सुधार हेतु सुझाव, सुझाव देने के लिए, सुझाव देने के लिए प्यारे बच्चे कब, 2003 में किया गया था, वर्ष 2003 में किया गया था। ठीक है, इसका गठन जो है प्यारे बच्चे सेबी अधिनियम 1992 में, ठीक है, सुधार हेतु सुझाव देने के लिए वर्ष 2003 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, एन आर नारायण मूर्ति समिति का गठन। ठीक है, इस समिति में प्यारे बच्चे क्या बेहतर बनाने के लिए, किसको बेहतर बनाने के लिए प्यारे बच्चे, निगमीय शासन। ठीक है, इस समिति द्वारा प्यारे बच्चे, इस समिति के द्वारा किसको बेहतर बनाने के लिए, निगमीय शासन को, निगमीय शासन को, निगमीय शासन को, निगमीय शासन को, ठीक है, बेहतर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चे सुझाव प्रस्तुत किया था, सुझाव प्रस्तुत किया, सुझाव प्रस्तुत किया था इन्होंने। ठीक है, अशोक मेहता समिति और ये जो है प्यारे बच्चे पंचायती राज से संबंधित हैं। कौन, ये तीनों जो है आपकी पंचायती राज से संबंधित हैं।
पंचायती राज्य से संबंधित समितियां हैं। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है? ठीक है, चलिए हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों पे आ जाते हैं हम। ठीक है, अनुच्छेदों की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, इसमें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, ठीक है, 48 में ऐसा सुझाव दिया गया है। भारतीय संविधान की बात करते हैं। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में प्यारे बच्चे एक भाग दिया गया है आपका 4। क्या है उसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ठीक है, इसमें अनुच्छेदों की अगर बात की जाएगी प्यारे बच्चे, अनुच्छेद हैं इसमें शायद 36 से 51 तक इसमें दिए गए हैं। ठीक है, क्लियर है? अब यहां बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे आपकी, इसमें सबसे छोटा क्या दिया गया है आपको? इसमें सबसे पहले बात की जाएगी मेरे प्यारे बच्चे आपसे 38 की, अनुच्छेद 38। ठीक है, अनुच्छेद ऑप्शन से ही ले लेता हूं क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर आपने ऑप्शन क्लियर नहीं कराया, एक पहले ऑप्शन क्लियर कराएंगे। अनुच्छेद 38 कहता है प्यारे बच्चे, राज्य लोक कल्याण की, राज्य लोक कल्याण की, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, अभिवृद्धि के लिए, अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 38 कहता है। अब बात करेंगे आपसे अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 कहता है प्यारे बच्चे, राज्य द्वारा अनुसरणीय, राज्य द्वारा अनुसरणीय, ठीक है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है, कुछ नीति तत्व है। किसमें है ये? आपके 39 में दिए गए हैं। एक 39 का भी है आपका, या ए भी बोल सकते हैं उसको, अनुच्छेद 39 ए। ये क्या प्रावधान करता है प्यारे बच्चे? ये प्रावधान करता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय, समान न्याय और निःशुल्क, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक सहायता। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बात आती है आपकी अनुच्छेद 48 की। अनुच्छेद 48 क्रम से करवाया इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कृषि और पशुपालन का संगठन दिया गया है इसमें, कृषि और पशुपालन का, कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है, अनुच्छेद 48 में प्यारे बच्चे ये दिए गए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर यही पूछा गया है कि पशुपालन को किसमें व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं? अनुच्छेद 48 आर्टिकल 48 में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन प्यारे बच्चे अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अनुच्छेद 40 में क्या दिया गया है? ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का, ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 40 में प्यारे बच्चे दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 41 की बात करूं, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 कहता है प्यारे बच्चे, कुछ दशाओं में काम, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता, काम, शिक्षा और, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, लोक सहायता, लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व चल रहे हैं, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे 43 की, अनुच्छेद 43 क्या कहता है प्यारे बच्चे? 43 कहता है, कर्मकारों को, कर्मकारों को, या कर्मकारों के लिए करता हूं, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी आदि। ठीक है, ये आपका प्यारे बच्चे अनुच्छेद 43 में दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे जो है मेरे प्यारे बच्चे, अगर हाँ एक अनुच्छेद और करवा देता हूं 45वां, अनुच्छेद 45 और करवा देता हूं। ठीक है, नागरिकों के 44 कराते हैं पहले, 43 के बाद 44 आएगा ना, 44। तो 44 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता।
एक समान सिविल संहिता, सिविल संहिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे इसमें ए राइट आंसर है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन से अलग वाले हैं और ये वाले जो थे आपके अनुच्छेद आपके ऑप्शंस के हिसाब से थे, लेकिन ये भी और ये भी दोनों जो है आपके किस में संबंधित हैं, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं। ठीक है, क्लियर, ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 21 के तहत आरोपित व्यक्ति को, ठीक है, आरोपित व्यक्ति को इनमें से किसकी अनुमति है, जो आरोपित व्यक्ति है उसको जो है मेरे प्यारे बच्चे इनमें से किस चीज की अनुमति दी गई है, ये इसमें पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं इसकी बात करूं कि उसको जो है अपने बचाव के लिए एक सक्षम गवाह बनने का, ठीक है, 21 में यही कहता है, धारा 21 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में, कि उसको जो है अपने बचाव के लिए एक सक्षम गवाह बनने की अनुमति है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा धारा 3 की बात करते हैं। इसमें धारा 3 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, विशेष क्या बोलते हैं उसको, विशेष न्यायाधीश नियुक्ति करने की शक्ति, विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति, नियुक्त करने की, नियुक्त करने की शक्ति, नियुक्त करने की शक्ति किसमें दी गई है आपकी, ये धारा प्यारे बच्चे 3 में है। ठीक है, धारा 4 है विशेष न्यायाधीशों द्वारा, धारा 4 में क्या दिया गया इसमें, धारा 4 कहती है प्यारे बच्चे विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय, विशेष, विशेष न्यायाधीशों द्वारा, विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय मामले, विचारणीय मामले, ये आपका धारा 4 में दिया गया है। ठीक है, धारा 5 की बात करूं मैं इसमें, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 5 कहती है प्यारे बच्चे प्रतिक्रिया और विशेष, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया और विशेष, प्रतिक्रिया और विशेष न्यायाधीश की शक्तियां, न्यायाधीश की, न्यायाधीश की शक्तियां, ये आपकी प्यारे बच्चे धारा 5 कहती है। धारा 6 क्या है कि संक्षिप्ततः विचारण करने की शक्ति, धारा 6 क्या कहती है प्यारे बच्चे, धारा 6 संक्षिप्त, संक्षिप्त क्या करने की शक्ति प्यारे बच्चे, विचारण करने की शक्ति, विचारण करने की शक्ति, ये आपकी धारा 6 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं बात करूं आपसे लोक सेवा द्वारा आपराधिक उपचार किसमें है, धारा 13 में है। धारा 13 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, लोक सेवक द्वारा, लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार, आपराधिक, आपराधिक अवचार, ये आपका जो है धारा 13 में प्यारे बच्चे दिया गया है। ठीक है, अगर बात की जाए आपसे धारा 17 की, धारा 17 इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट करा रहा हूं। ठीक है, हर क्लास में कोई ना कोई धारा उठाई लेता हूं मैं इनमें से। ठीक है, अन्वेषण करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, प्राधिकृत, प्राधिकृत व्यक्ति। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे आप जो इसको जरूर करें, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हर कोई भी अधिनियम आप ना छोड़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे संघाई सहयोग संगठन की पहली बैठक कहां आयोजित की गई थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चे सहयोग क्या है, संघाई सहयोग, सॉरी संघाई सहयोग संगठन की पहली बैठक प्यारे बच्चे बीजिंग में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे 2017 में, 2017 में जो है भारत को और पाकिस्तान को, भारत को और पाकिस्तान को, ठीक है, इस संगठन का सदस्य, इस संगठन का, इस संगठन का, इस संगठन का, इस संगठन का सदस्य का दर्जा मिला, सदस्य का दर्जा मिला था 2017 में। ठीक है प्यारे बच्चे, संघाई सहयोग संगठन के जो राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का जो 21वां शिखर सम्मेलन वो तजाकिस्तान के दुशांबे में आयोजित किया गया था। ठीक है, 17वां शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, रियल एस्टेट अधिनियम 2016 के तहत परिभाषित अचल संपत्ति शब्दों में निम्न में से किसको समाविष्ट किया गया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे उसमें इमारतों को समाविष्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे, भू संपदा अधिनियम की बात हो रही है। भू संपदा अधिनियम 2015 के अध्याय 2 की बात करें और धारा 2 या के अंतर्गत किसकी प्यारे बच्चे, भू संपदा, भू संपदा
या तो भू संपदा कह देते हैं यानी रियल एस्टेट, और ब्रैकेट में भी डाल देता हूं मैं विनियम और विकास, विनियमन विनियमन और विनियमन और विकास अधिनियम 2015 के तहत, 15 के, वैसे 15 था लेकिन ये 16 पता नहीं, इसको समझ में इनका सिस्टम आता नहीं है, ठीक है। अधिनियम 2016 या 15 जो भी है, ठीक है, 15 के किस अध्याय में दिया गया प्यारे बच्चे? ये अध्याय 2 की धारा 2 की धारा 2 धारा 2 की धारा अध्याय 2 की धारा 2 या में, ठीक है, इसको जो है प्यारे बच्चे किसको? अचल संपत्ति को इसमें परिभाषित किया गया है, ठीक है, के अंतर्गत, इसके अंतर्गत प्यारे बच्चे अचल संपत्ति को परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है, ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए, गृह मंत्रालय के प्रभाव, ठीक है, गृह मंत्रालय के प्रभाव द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसकी स्थापना मेरे प्यारे बच्चे 1963 में की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, ठीक है, किसकी स्थापना की बात की थी प्यारे बच्चे? इसने सीबीआई, इसकी स्थापना कब की गई थी प्यारे बच्चे? 1963 में। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे इंटरपोल की, किसकी? इंटरपोल, इंटरपोल, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी प्यारे बच्चे? 1923 में। इंटरपोल की स्थापना 1923 में की गई थी, ठीक है। अगर बात करें आईएमएफ, आईएमएफ इसकी स्थापना प्यारे बच्चे कब की गई थी? 1944 में, ठीक है। और बात कर लेते हैं आपसे आईटीयू, आईटीयू इसका गठन 1865 में, ठीक है। और बात करें तो जैसे कि आपका यूनेस्को है, यूनेस्को का गठन 1945, ठीक है। एफएओ का गठन 1945, एफएओ का गठन 1945, ठीक है प्यारे बच्चे। और आईएईए, आईएईए इसका गठन जो है आपका 1957 में, ठीक है। और डब्ल्यूएमओ, किसका? डब्ल्यूएमओ इसका गठन जो है 1950 में, 1950 में हुआ था। और आईएमओ का 1958 में, आईएमओ 1958 में, ठीक है प्यारे बच्चे। और आईएफसी लिखा दिया मैंने? नहीं दिखाया। आईएफसी इसका गठन प्यारे बच्चे 1956 में, आईएफसी का गठन 1956 में किया गया था, ठीक है। आईडीए का गठन 1960 में, आईडीए, आईडीए का गठन 1900, आईडीए का गठन 1960 में हुआ था, सही है। ए बी सी का अगर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यूएनआईडीओ का गठन प्यारे बच्चे 1966, यूएनआईडीओ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन 1966, ठीक है। और बात करें प्यारे बच्चे डब्ल्यूटीओ 1995, डब्ल्यूटीओ का गठन 1995, 1995 में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे इनका, ठीक है। ओपी एक और है, ओपीसीडब्ल्यू है शायद, ओपीसीडब्ल्यू, हाँ, ओपीसीडब्ल्यू, ठीक है, यानी रासायनिक हथियार निषेध संगठन, इसको प्यारे बच्चे 1997 में, कब? 1997 में इसको गठित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि तोरिया का न्यूनतम समर्थन मूल्य देश के एमएसपी के आधार पर तय किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें से किसके आधार पर जो है तय किया जाता है? ये कैनोला एवं सरसों के आधार पर तय किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट आंसर इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द पथ किसने गढ़ा था? तो मेरे प्यारे बच्चे इस शब्द को जो है किसने गढ़ा था ये पूछा गया है। इसको जो है प्यारे बच्चे आर्थर स्लेसिंगर जूनियर, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, यहाँ पे आपकी क्लास मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे जो है आपकी क्लास खत्म हो जाती है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, यहाँ पे आपकी क्लास खत्म हो जाती है। टेलीग्राम चैनल मेरे प्यारे बच्चे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से जो है आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एज फंडा में जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपनी स्टडी दिल लगा के कीजिए।